नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस की। और अब हम अंतिम टाइप यानी विविध टाइप के प्रश्न देखने वाले हैं। यानी ऐसे प्रश्न अलग-अलग टाइप के मिसलेनियस टाइप के प्रश्न हैं जो हमारे बचे हुए हैं इस चैप्टर में, उनकी बात हम करने वाले हैं एक जबरदस्त ट्रिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम प्रॉफिट और लॉस की अंतिम टाइप में। तो उसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऐसे विक्रेता की जो वस्तु को क्या करता है कि किसी एक निश्चित लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन बाद में सोचता है कि अगर मैं इसको कम में खरीद के ले आता या ज्यादा में पहले से ज्यादा परसेंट लाभ में बेच देता तो मुझे कुछ प्रॉफिट ज्यादा होता। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं इस एग्जांपल्स पर। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वस्तु 20% कम में खरीदी होती और पहले से 28 रुपए अधिक में बेची होती तो लाभ 40% होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, वह वस्तु को क्या कर रहा था, शुरू में 10% लाभ पर बेच रहा था, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं 20% खुद इसको क्या ले आता, कम में खरीद के ले आता और पहले से 28 रुपए ज्यादा में मैं इसको बेच देता तो मेरे को लाभ 40% हो जाता। 10 के स्थान पर कितना, 40%। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस एग्जाम्पल्स को किस प्रकार से हल करते हैं। तो मैं चलता हूं इस प्रश्न को हल करने के लिए, आपको बताते हैं। यहां से मान लेते हैं एक तरफ सीपी और एक तरफ मानते हैं एसपी। सबसे पहले हम प्रारंभिक की बात करते हैं। प्रारंभ में मैं मान लेता हूं क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं दोस्तों तो दोस्तों हम प्रारंभ में क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपए। और ये कहता है कि प्रारंभ में 10% लाभ होता है। प्रारंभ में कितना होता है, 10% लाभ। तो इसके ऊपर अगर हम 10% लाभ निकालेंगे तो ये वस्तु कितने की हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर ये 110 रुपए की वस्तु हो जाएगी। कितने की वस्तु हो जाएगी, 110 की। अब इसने कहा कि मैं इस वस्तु को 20% कम में खरीदता। तो बताइए 100 का 20% 20 होता है। यानी अब मैं कहता हूं कि मैं वस्तु को 100 की बजाय कितने में, 80 में खरीद लेता है। यानी 100 का 20% 20 रुपए होता है, तो मैं 80 में खरीद लेता। तो ये कहता है मेरे को जो लाभ होता ना वो 40% होता। यानी मैं इसका 40%, क्योंकि लाभ की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो दोस्तों 80 का 40% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 8 चौक 32 रुपए। तो क्रय मूल्य में यानी 80 में 32 जोड़ दो तो आपका आएगा 112 रुपए। यानी क्रय मूल्य जो है 80 है तो उसमें 40% लाभ ऐड किया तो 112 रुपए एसपी आ गया। तो बताओ पहले वाले क्रय विक्रय मूल्य से नया वाला विक्रय मूल्य कितना ज्यादा है। तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट ज्यादा है। जबकि हमें पर्सन में 28 रुपए ज्यादा बताया गया है कि पहले से विक्रय मूल्य क्या रखा है वस्तु का, 28 रुपए ज्यादा रखा है। तो 2 यूनिट किसके बराबर, 28 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 14 के बराबर होगी। तो बताइए प्रारंभ में इसका क्रय मूल्य कितना था, तो 100 यूनिट। तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 1400। तो प्रारंभ में इस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितने रुपए था, 1400 रुपए इसका क्रय मूल्य था। 1400 रुपए इसका क्या था, क्रय मूल्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। बस आपको प्रारंभ में क्रय मूल्य कितना मान लेना है, 100 मान लेना है। आप इसको चाहो तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन 10 20 40 ऐसा कोई परसेंटेज आता है तो आप डायरेक्ट 100 मान के इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल में चलते हैं और हमारा अगला एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड है। कीजिए इस प्रश्न को। प्रश्न बड़ा ही सुंदर है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। फिर बोलता है कि मैं अगर 10% कम में खरीदता और 27 रुपए अधिक में बेचता तो 30% लाभ होता है। इन लाभ की जो क्वांटिटी, लाभ जो है ना वो पहले की तुलना में कितना होता है, 30% होता। चलिए दोस्तों करते हैं इस प्रश्न को हल। मैं करता हूं एक जगह सीपी और एक जगह एसपी। बोलो।
हम प्रारंभ में कितना मान लेते हैं क्रय मूल्य, तो मैंने कहा प्रारंभ में क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपए, और ये उसको 20% लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है, तो इसमें 20% ऐड कर दीजिए। तो बताओ इसमें अगर 20% लाभ ऐड कर देंगे तो एसपी कितना हो जाएगा, 120 रुपए हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद में ये कहता है कि मैं वस्तु 10% कम में खरीदता, यानी 100 की बजाय कितने में, 90 रुपए में वस्तु खरीद लेता। तो ये कहता है और पहले से 27 रुपए कम में बेचता, तो लाभ कितने का होता है, 30%। तो लाभ की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, तो 90 पर होगी लाभ की गणना। तो हम 90 का निकाल देते हैं 30%। तो बताओ 9 30 27 रुपए, यानी क्रय मूल्य का 30%, 90 का 30%, 27 रुपए होगा। तो 90 में 27 जोड़ेंगे तो 117। तो बताइए पहले वाले विक्रय मूल्य से नया वाला विक्रय मूल्य कितना यूनिट, तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट कम है। और इस 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 27 रुपए कम बता रखे हैं, यानी पहले से विक्रय मूल्य 27 रुपए कम रखा है। तो बताइए 3 यूनिट 27 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 9 रुपीज के बराबर होगा। तो हमें प्रारंभिक क्रय मूल्य चाहिए, तो इंटू 100 कर दीजिए, यानी आंसर कितना आएगा, 900 रुपए। आंसर कितना आएगा दोस्तों, 900 रुपए आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो कीजिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं अपन। एक तरफ हम मानते हैं सीपी और एक तरफ हम मानते हैं एसपी। बताओ प्रारंभ में हम सीपी कितना मान लेते हैं, 100 रुपए मान लेते हैं, और इसको शुरू में कितने परसेंट लाभ पर बेचा जा रहा था, 5% लाभ पर बेचा जा रहा था। तो हम इसमें 5% ऐड कर देंगे। तो बताइए इसमें 5% ऐड करेंगे तो वस्तु की कीमत क्या हो गई, 105 रुपए होगी। आप कहेंगे सर 100 रुपए में इसको क्या कर रहा था, कि यहां से 100 रुपए इसकी कीमत थी, जिसमें 5% बढ़ा दिया, 105 हो गई। अब ये कहते हैं 5% कम में खरीदता, इसका मतलब 100 के बजाय कितने में, 95 रुपए में खरीद लेता। और ये कहता है इसके ऊपर, तो हमें कहता है 3.5 रुपए कम में बेचना पड़ता। अगर मैं इसको 3.5 में कम में बेचता तो 10% क्या होता, लाभ होता। 10% क्या होता, लाभ। तो बताओ यहां लाभ होगा वो क्रय मूल्य पर, यानी कि 95 पर होगा। तो 95 का 10% कितना होगा, तो आप कहेंगे 9.5 रुपए। 95 का 10% 9.5। तो 9.5 95 में जोड़ दो कितना आएगा, तो इसमें आप 9.5 जोड़ेंगे तो 104.5 आएगा। तो बताइए अब नया जो एसपी है वो 104.5 है, पुराना एसपी 105 था। तो बताइए एसपी कितना कम हुआ, तो आप कहेंगे सर 0.5 कम हो गया। 0.5 का दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस। जबकि यहां 3.5 रुपए का डिफरेंस दे रखा है, 3.5 रुपए कम है। तो बताओ 0.5 किसके बराबर, 3.5 रुपए के बराबर है। पॉइंट से पॉइंट काट देंगे तो 5 से 35 कितनी बार कटेगा, 7 बार। तो 1 यूनिट किसके बराबर आया, 7 के बराबर आया। तो बताइए हमारा प्रारंभिक मूल्य निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना आएगा, 700। यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य 700 होगा प्रारंभ में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। अगले एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज किया है कि इसमें जो वस्तु कम में खरीदी है वो भी आपको रुपए में दे रखा है कि 900 रुपए कम में खरीदी है और 900 रुपए कम में ही बेची है, यानी दोनों जगह अमाउंट बिल्कुल क्या है, सिमिलर है। और अब लाभ 30% हुआ है। तो देखना दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाता है, ठीक है ना। तो हम इनकी बात करेंगे। जैसे मैंने यहां से मैं मान लेता हूं सीपी और एसपी। सीपी और एसपी का हम यहां से रेशियो लेते हैं। बोलो शुरू में उसको लाभ कितना हो रहा था, 25% लाभ हो रहा था। और 25% की वैल्यू क्या होती है,
तो आप कहेंगे सर 25% की वैल्यू होती है 1/4, मतलब 4 रुपए की जो वस्तु है वो 5 रुपए में बेची जा रही थी, लेकिन बाद में ये कहता है 30% लाभ होने लग गया। कभी जब इसमें से 900 रुपए तो क्रय मूल्य में कम कर दिया, 900 रुपए कम में तो खरीदा और 900 रुपए कम में ही बेचा, मतलब एसपी को और सीपी दोनों को ही कितना कम किया, 900 कम किया। मैं कहता हूं 30% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 3/10 होता है, अर्थात बाद में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 10:13 हो जाएगा। कभी जब आपका सीपी कितना होगा 900 कम यानी -900 और आपका एसपी भी कितना होगा -900 होगा, ये दोनों ही क्या होंगे 900 कम होंगे, तब होगा। तो बताइए यहां से क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ये 13 × 4 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 13 × 4 होता है 52, ये 10 × 5 कितना होगा, तो 50 होगा, ये 13 × 4 52 होता है, ये 10 × 5 50 होता है। तो दोस्तों दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 2 यूनिट, 52 का और 50 का डिफरेंस कितना आएगा, 2 यूनिट आएगा। अब यहां क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 13 × 3 = 39, 13 नामा 117, 13 है नहीं यहां पर 13 है, 13 नामा 117 यानी 11,700 और इसको इससे गुणा करेंगे तो 9,000 आएगा। तो बताओ 11,700 यानी इन दोनों का मल्टीपल तो आ रहा है 11,700 और इनका मल्टीपल आ रहा है 9,000। तो बताइए इस 11,700 है, ये 9,000 आ रहा है, तो 9,000 में से 11,700 कम करेंगे तो बताओ कितना आएगा, तो हमारे पास दोनों का डिफरेंस 2700 यूनिट का आ रहा है। कितना यूनिट का आ रहा है, 2700 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो 2 यूनिट किसके बराबर है, 2700 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो यहां से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप इसको काट लीजिए, 1350 के बराबर आएगी। 1 यूनिट किसके बराबर आएगा, 1350 के बराबर आएगा। तो ये कहता है प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य था 4 यूनिट, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोस्तों ये 0 आएगा, 5 चौके 20 आएगा, 13 4 52 और 2 कितना हो गया 54। तो बताइए शुरू में इसका जो क्रय मूल्य था वस्तु का वो कितना था, 5400 रुपए था। कितना था, 5400। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना होता है, आपको क्रॉस मल्टीपल करना होता है। किसा करना होता है, क्रॉस मल्टीपल, यानी आप 4 को यहां गुणा करेंगे, 13 से, 13 4 52 हो गया, 10 को 5 से करेंगे 50, तो 52 का और 50 का डिफरेंस ले लेंगे। इधर आपका 52 हो रहा है, इधर आपका 50 हो रहा है, तो 52 50 का डिफरेंस ले लेंगे, वो 2 यूनिट आ रहा है। इधर आपका मल्टीपल कर रहे हैं 11,700 हो रहा है, इधर मल्टीपल कर रहे हैं तो आपका 9,000 हो रहा है, तो इन दोनों का भी डिफरेंस ले लेंगे, वो कितना आ रहा है 2700। तो डिफरेंस को डिफरेंस के बराबर कर देंगे, 2 यूनिट 2700 के मतलब 1 यूनिट 1350 के बराबर होगा। तो बताइए प्रारंभिक पूछे तो 4 से हम मल्टीपल कर देंगे तो 5400 आ जाएगा, एसपी पूछेगा तो 5 से गुणा कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा एसपी आ जाएगा। तो दोस्तों हम इसको चाहते तो हम बिल्कुल इसको बेसिक से भी कर सकते थे, अगर आप इसको एक्स वगैरह मान के करना चाहो, एक्स वगैरह मान के भी इसको कर सकते हो। जैसे मैं इसका एक्स वाला तरीका आपको बताऊं कि अगर इसको हम एक्स मानकर करना चाहिए तो भी इस प्रश्न का उत्तर आएगा 5400, तो आपका यहां से एक्स मान के भी इस प्रश्न को हल कर सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों, इसको एक्स मान के कैसे हल करेंगे अपन। यहां से मैंने मान लिया सीपी और एसपी, सीपी और एसपी, बताओ शुरू में लाभ कितना दे रखा है, तो 25%, और 25% का मतलब हम जानते हैं 1/4 होता है। इसका मतलब मैंने मान लिया क्रय मूल्य था 4x और विक्रय मूल्य हो गया 1 रुपया बढ़ के यानी 5x, यानी मैंने इसको 4x ले लिया, तो अब ऊपर आएगा 1x, यानी 1x वहां बढ़ाएंगे तो 5x आएगा। अब ये कहता है मैं इसमें से भी 900 रुपए कम कर देता हूं, यानी इसमें से -900 कर देता हूं और इसमें से भी 900 रुपए कम कर देता हूं, यानी मैं 900 रुपए तो किसमें, क्रय मूल्य में कम कर देता हूं और 900 रुपए में विक्रय मूल्य में कम कर देता हूं, तो मेरा लाभ 30% हो जाएगा। और 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, अभी हमने जो लिखा था 3/10 होता है, अर्थात जो नया रेशियो आएगा वो 10:13 आएगा। तो दोस्तों ये वाला नया वाला मान ही तो है, अगर हमने 900 घटा दिया तो दोनों मान नए ही तो हैं, तो कीजिए क्रॉस मल्टीपल, यहां से आंसर आएगा 13 को 4 से करेंगे 52x और 13 को 900 से गुणा करेंगे 11,700। ऐसे ही हम 10 को इधर गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीपल,
तो 10 5 50x और 10 को करेंगे तो 9000 आएगा। दोस्तों 50 को इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा 2x, और ये 11700 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 9000 उसमें से बाकी निकलेंगे, कितना बचेगा, तो यहां से 2x की वैल्यू 5700 आ गई। हमें प्रारंभिक क्रय मूल्य चाहिए तो 4x की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बताइए 27 दूनी कितना आएगा, 5400 आएगा। तो हम इसी को देखो, यहां से क्रॉस मल्टीपल हुआ है ना 13, ये 13 देखो 4 से भी क्रॉस मल्टीपल हुआ है और 900 से भी हुआ है, इधर ये 10 है ना, ये 5 से भी क्रॉस मल्टीपल हुआ है और 900 से भी हुआ है। तो हमने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीपल का तरीका ही लगा लिया और इसका आंसर निकाला, और इसका राइट आंसर आया ऑप्शन नंबर 4 यानी 5400। तो दोस्तों कीजिए एक ऐसा ही प्रश्न, अगला प्रश्न करो इसको हल। सेम उसी तरह से इस प्रश्न को हल करना होगा। दोस्तों गर्मियां बहुत ज्यादा हैं, तो गर्मी का कृपया ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई का भी पूरा पूरा ध्यान रखें। वैकेंसियां बड़ी नजदीक हैं, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ाई करनी है और बड़े जोर शोर से पढ़ाई करनी है। सबसे आसान काम है वो पढ़ाई है। यदि हमने 1 साल सब कुछ छोड़ते हुए बड़ी मेहनत करते हुए मेहनत कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, यानी अगर 1 साल अगर हम बड़े तकलीफ भी उठा लेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी आगे की 50 साल की जिंदगी बड़ी आसान होने वाली है। लेकिन अगर हमने इस 1 साल या 2 साल को बड़े ऐसो आराम में गुजार दिया ना, तो समझ लेना अगले 40-45 साल आपके बहुत बड़े खराब होने वाले हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए वैकेंसी की तैयारी करें कि हमें अपना फ्यूचर बनाना है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी। यहां पर दे रखा है सीपी और एसपी की हम बात करेंगे, सीपी और एसपी। तो इन दोनों का रेशियो देखते हैं। पहले लाभ 20% है। 20% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 20% का अर्थ तो 1/5 होता है, अर्थात 5 रुपए की चीज को वह 6 रुपए में बेच रहा है। 5 रुपए की चीज को कितने में बेच रहा है, 6 रुपए में बेच रहा है। और ये बोलते हैं बाद में 10% अतिरिक्त लाभ होगा, इसका मतलब 20 + 10 कितना होगा, 30% लाभ होगा। तो 30% का फ्रैक्शन क्या बनता है, तो अभी बनाया था 3/10, पिछले प्रश्न में यही था सेम। तो बताइए 10 है, उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 3 रुपए बढ़ जाएगी। जबकि क्रय मूल्य को कितना कम किया गया है, 300 रुपए क्रय मूल्य को कम किया गया, यानी क्रय मूल्य को 300 रुपए घटा दिया गया है। और विक्रय मूल्य को कितना कम किया गया है, 200 रुपए घटा दिया गया है, तो विक्रय मूल्य को 200 रुपए कम कर दिया गया है। तो दोस्तों मल्टीपल कीजिए, बोलो 13 5 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 13 5 65 हो जाएगा, मैं ऊपर लिख देता हूं। 10 से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो मैं यहाँ 60 रख देता हूं। तो बताइए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट का है। इक्वल टू किसके होगा, यहां से मैं 13 को गुणा करूं 3 से, तो 13 थी 39, ये 3900 हो जाता है। यहां से मैं 10 को 2 से गुणा करूं तो 10 दूनी 20, यानी ये 2000 हो जाता है। तो दोस्तों 2000 में से 3900 घटाएंगे तो 1900 शेष बचेगा। तो बताइए 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1900। हमें चाहिए प्रारंभिक क्रय मूल्य, और प्रारंभिक क्रय मूल्य 5 यूनिट तो है, इसका मतलब यही हमारा आंसर है, क्योंकि 5 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास आ रही है ना, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा 1900, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। तो कीजिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल। थोड़ा सा चेंज एग्जाम्पल है कि किसी वस्तु को अगर हम 917 रुपए में बेचेंगे ना, तो हमें लाभ होगा, और 727 में बेचेंगे तो हमें क्या होगी, हानि होगी। लेकिन इसने कहा है कि लाभ है ना वो हानि की तुलना में 11 से 1/9% क्या है, अधिक होगा, यानी लाभ अधिक होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, किसकी तुलना में, हानि की तुलना में। तो दोस्तों चलते हैं इस प्रश्न को करते हैं। मैं कहता हूं कि हमें 2 प्रकार के मूल्य दे रखे हैं, एक तो SP1 दे रखा है और एक दे रखा है SP2। मतलब हमें विक्रय मूल्य नंबर 1 ये दे रखा है 917 रुपए, यानी कहता है 917 में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा,
और 727 रुपए में बेचेंगे तो हमें क्या होगी, हानि होगी। तो बताओ इस इतने में बेचने पर हानि होती है, इतने में बेचने पर हमें लाभ होता है, इसका मतलब क्रय मूल्य कहीं ना कहीं बीच में होगा। क्रय मूल्य कितना बीच में होगा, इससे तो ज्यादा होगा क्रय मूल्य, और इससे क्या होगा, कम होगा, इससे क्या होगा, कम होगा, और इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये हमारे को एक संख्या निकालनी है ऐसी। अब वो कितना ज्यादा होगा, तो दोस्तों यहां देखिए, इस बात बताइए 11 सही 1/9, मतलब जो प्रॉफिट है ना वो 11 सही 1/9% ज्यादा होगा, यानी प्लस होगा। तो बताओ इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/9 होता है, और ये प्लस कर दिया क्योंकि ज्यादा है। किसकी तुलना में, हानि की तुलना में, हानि से ज्यादा होगा। तो हम 9 को तो क्या मान लेते हैं, लॉस, और इसमें एक जुड़ जाएगा यानी 10, 9 + 1 क्या होगा, 10, यानी लाभ की क्वांटिटी 10 होगी तो लॉस की क्वांटिटी 9 होगी। लॉस की क्वांटिटी क्या होगी, 9। तो यहां तो आपका 9 यूनिट आएगा और यहां आपका आएगा 10 यूनिट, यानी यहां 10 रुपए का लाभ हुआ है, यहां 9 रुपए की क्या हुई है, हानि हुई है। तो हम उल्टा आएंगे तो -10 आएगा, और इधर आएंगे तो माइनस का 9 आएगा। मैं कहता हूं यहां SP1 से SP2 के बीच का जो रेशियो है वो 10 और 9 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं अपन। बताओ 917 में से 727 घटाएंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे 190 रुपए डिफरेंस होगा। और ये 190 रुपए किसके बराबर है, 10 और 9 यानी 19 यूनिट के बराबर है। तो 19 यूनिट 190 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हुआ, 10 के बराबर। तो बताइए 10 × 10 कितना होगा, 100, यानी यहां 100 रुपए का लाभ हुआ है, और यहां 9 × 10 कितना आएगा, 90, मतलब यहां 90 रुपए की हानि हुई है। या तो आप 727 में 90 जोड़ दीजिए तो सीपी आ जाएगा, या 917 में 100 घटा दीजिए तो सीपी आ जाएगा, यानी आपका आंसर आएगा 817 रुपए। आंसर कितना आएगा, 817 रुपए आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये लाभ था, मैं इसको प्लस में लिख दूं एक बार वापस, इधर हो रहा है लाभ, इस साइड में चलेंगे एरो इधर लगाएंगे तो ये लाभ था, और अगर मैं इसको एरो को भी इधर लगा दूं तो ये भी क्या थी, हानि थी। अर्थात 10 का लाभ 9 की हानि, यानी टोटल 19 का डिफरेंस है SP1 और SP2 के बीच में। तो डिफरेंस 190 का है, 190 को 19 के बराबर मानेंगे तो 1 यूनिट किसके बराबर, 10 के। तो बताइए 10 × 10 कितना होगा, 100 रुपए का लाभ हुआ है। यहाँ 9 × 10 कितना हुआ है, 90 रुपए की हानि। इसका मतलब इसमें से 90 घटाएंगे तो ये मिलेगा, इसमें 100 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। तो हमें तो रिवर्स आना है, इधर से इधर आना है, तो क्या करना है, 100 घटाना है, इससे इधर आना है तो 90 जोड़ना है, यानी आप 90 जोड़ो या 100 घटाओ, आपका आंसर आएगा क्रय मूल्य। तो इस प्रश्न का क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इस प्रश्न का उत्तर होगा 817, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो कीजिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल आप। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है दोस्तों, आप मेहनत कीजिए, सफल जरूर होंगे आप। एक वस्तु को 1498 में बेचने पर जो लाभ हो रहा है वो उसी वस्तु को 1048 रुपए में बेचने से जो हानि हो रही है ना उससे 25% क्या है, ज्यादा है, उससे 25% ज्यादा आ रहा है। देखिए दोस्तों हम बात करने वाले हैं सीपी और एसपी, सॉरी SP1 और SP2। पहले वस्तु को 1400 और 98 में बेचा जा रहा था, तब प्रॉफिट हो रहा था, और अब उसको 1048 में बेचा जा रहा है तो लॉस हुआ है। इसका मतलब यहां कहीं ना कहीं सीपी होगा। तो ये वाली तो इस वाले पर तो क्या हुई है, हानि हुई है, यानी यहां तो लॉस हुआ है, और इधर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो मैं कहता हूं इन दोनों का जो डिफरेंस होगा SP1 का और SP2 का डिफरेंस होगा
वो प्रॉफिट प्लस लॉस के बराबर होगा, प्रॉफिट प्लस लॉस के बराबर होगा। तो हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। बताओ 1498 में से 1048 घटाएंगे तो कितना आएगा, 450 रुपए का यहाँ डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 450 का। तो दोस्तों एक बार हम परसेंटेज की तरफ चलते हैं। 25% ज्यादा बताया, किसको, लाभ को बताया ज्यादा। 25% का मतलब 1/4। अगर हानि 4 की है, अगर लॉस 4 का है, तो प्रॉफिट 1 ज्यादा यानी 5 का। तो बताओ 5:4 में हम इसको बंटवारा करेंगे। तो बताइए 5 यूनिट और 4 यूनिट कितना होता है, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट बराबर 450। तो 9 यूनिट से काट दो, कितनी बार आएगा, 50 बार कटेगा। 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो मैं इसको 50 से मल्टीपल करूं तो ये कितना आएगा, 200। मतलब यहां 200 रुपए की क्या हुआ है, लॉस। तो अगर हमें रिवर्स आना है, एसपी से वापस सीपी में आना है, तो ये 200 जोड़ दीजिए 1048 में। तो आपका राइट आंसर होगा 1248। आंसर कितना होगा, 1248। या ऐसे कर सकते हो, 50 को 5 से मल्टीपल करो। तो यहां 250 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 250 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट। अगर आप रिवर्स चलेंगे, रिवर्स जाएंगे, तो आपको 250 इसमें से माइनस करना होगा। तो भी आपका उत्तर आएगा 1248। तो भी उत्तर कितना आएगा, 1248। यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसी प्रकार। थोड़ा सा चेंज एग्जाम्पल रखा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 8400 में बेचता है। उनमें से 2/3 वस्तु तो 7% लाभ पर बेचता है, और बची हुई को कितने परसेंट लाभ पर बेचेगी, उससे पूरे सौदे में यानी ऑल ओवर 12% का क्या हो, प्रॉफिट होना चाहिए। यानी 12% का उसको ऑल ओवर पूरे सौदे में प्रॉफिट होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं अपन यहां से, कि यहाँ टोटल ऑल ओवर 25%, 12% हमें को चाहिए। बताओ कितनी वस्तु, 2/3 वस्तु। तो मैं क्या कर लेता हूं, टोटल वस्तुओं की संख्या मान लेता हूं 3। टोटल वस्तुओं की संख्या कितनी मान लेता हूं, 3। उनमें से 2 यानी 2/3 दिया ना आपको, तो 2 टोटल हमने 3 मान ली, तो उनमें से 2 को उसने बेच दिया। तो बताइए फर्स्ट, उसने 2 को क्या कर दिया, 7% लाभ पर बेच दिया। तो बताइए टोटल 14% हो गया, यानी प्रत्येक को 7%, तो 14% टोटल प्रॉफिट आया। तो ये कहता है सेकंड, अब जो बच गई आपकी, तो बची हुई कितनी है, 3 में से 2 गया तो 1 बचा हुआ है। तो इसको कितने परसेंट पर बेचा जाए, ये अपने से पूछा जा रहा है कि ऑल ओवर 12% यानी टोटल 3 पर 12% का प्रॉफिट हो। अर्थात टोटल योग कितना आना चाहिए, 36% आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 36। अरे एक वस्तु पर 12% यानी एवरेज, ये इसका क्या है, पूरी सौदे में और वो लाभ है 12% प्रति वस्तु हो गया ना ये। तो 3 वस्तु पर भारतीय 36% लाना है। यहां से कितना आ रहा है, 14%। तो बताइए 36 में से 14 घटाएंगे तो यहां कितना आना चाहिए, 22% आना चाहिए। तो बताओ हम एक को किससे मल्टीपल करें, तो आप कहेंगे सर प्रश्नवाचक के स्थान पर 22 रख दीजिए। 22%, जो बची हुई वस्तु है उनको 22% प्रॉफिट पर बेचना होगा, तब जाकर हमें ऑल ओवर 12% का क्या होगा, लाभ होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं करना होता है, जो आपका फ्रिक्शन दे रखा है 2/3, उसमें से टोटल 3 यूनिट में से 2 बेच दी उसने। 2 कितने परसेंट पर, 7% पर, तो 7 दूनी 14%। टोटल 3 पर 12%, तो बार दिए 36। तो मैं कहता हूं 36 में से 14 घटा लेते हैं, हमें कितने चाहिए, 22। तो बताइए 1 का हमें इस 22 में क्या दे लेना है, भाग। तो वहां से प्रश्नवाचक की वैल्यू आ जाएगी 22%, इसका आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों एक ऐसा एग्जाम्पल कीजिए आप, ये आपका एग्जाम्पल रहा कि 15,600, देखो इस मूल्य से कोई लेना देना नहीं है, 15,600 में कहीं काम में नहीं आने वाला है हमारे को। वो आगे फ्रिक्शन दे रखा है ना 3/7, वो इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आप प्रश्न को हल कीजिए, आराम से आंसर निकल जाएंगे, आप कीजिए हल।
फ्रैक्शन कितना है 3/7। इसका मतलब टोटल वस्तु कितनी है 7। तो मैंने मान ली टोटल वस्तुओं की संख्या है 7। इनमें से पहले कितनी बेची, तो आप कहेंगे सर पहले 3 बेच दी, इनमें से कितनी बेच दी 3। तो बताइए शेष कितनी बची, तो सेकंड टाइम यानी सेकंड बार अब आपके पास बची हुई कितनी है 4 बची हुई है। इन 3 को तो बेचा गया है 19% लाभ पर, 19% लाभ पर यानी गुणिती 57% टोटल यहां से आना चाहिए और टोटल पर 4% लाभ होना चाहिए। तो यहां से टोटल पर 4% लाभ, इसका मतलब 7 चौक 28। हमें ऑल ओवर 28% चाहिए, लेकिन यहां से 57 आ रहा है तो मैं इसको घटा दूं। 28 में से 57 घटाएंगे, हमारे पास कितने बचे, तो आप कहेंगे सर माइनस के 29 बचे हमारे पास। क्या बचे, माइनस के 29 बचे। तो बताइए यहां पर कितना परसेंटेज आएगा, तो मैं इस 4 का भाग इस 29 में देता हूं तो क्या आएगा 6 चौक 24। यहां से हमें टोटल कितना चाहिए कि भाई हमारा 7 चौक 28% तो आ चुका है, 28% आ गया है तो 57 में से हम घटाएंगे 28 को, तो हमारा 28 में 27 घटाएंगे तो माइनस का 29 बचेगा। 29 में हमें 4 का भाग लगाना है तो 6 चौक 24, सॉरी 8 चौक, यहां पर 7 चौक 28, 7 चौक 28 आएगा, एक बचेगा तो एक का होता है 0.25, यानी 7.25% की क्या होगी हानि होगी। ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, इसकी जगह कर लेना 7.25%। यहां पर क्या कर लेना 7.25%। 7.25% की क्या होगी, बची हुई वस्तुओं पर क्या होगी हानि होगी, तब जाके ये मिलेगा। देखो हम 7 में से 3 बेच रहे हैं, वो तो 19%, तो 57 हो जाता है। पूरी 7 को बेच रहे हैं 4% लाभ पर, तो 7 चौक 28 हो जाता है। तो 28 में से 57 घटाएंगे, माइनस के 29 बचेंगे और माइनस के 29 में हम भाग किसका लगाएंगे 4 का, तो 4 का भाग लगाएंगे तो दोस्तों कितना आ रहा है हमारे पास 7.25%, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। तो कीजिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हमारा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% बट्टा देकर 1040 में बेचता है, तो उसे 30% का क्या होता है लाभ भी होता है। यदि उसने बट्टा 5% ही दिया होता तो लाभ कितना परसेंट होता। दोस्तों पहली बात तो यह है कि हमें इस 1040 से कोई लेना देना ही नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, इसकी कोई जरूरत हमें नहीं है। हम कहेंगे हमने एक चीज पढ़ी थी कि सीपी अपॉन एमपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट। यही पढ़ा था हमने, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब शुरू में हमने पढ़ा था। तो सीपी के बराबर में 100 माइनस और एमपी के बराबर में 100 प्लस पी लिख देंगे। तो मैंने यहां लिख दिया सीपी और एमपी। बोलो डिस्काउंट कितने का है 10 का, तो 100 माइनस डी करेंगे, 100 माइनस 10 करेंगे तो बताओ सीपी कितना आया 90। मैं कहता हूं यहां लाभ कितने का हो रहा है 30 का, तो 30 यहां जोड़ दीजिए पी का मान तो 130 आएगा। तो बताइए 90 रुपए की चीज को 130 प्रिंट कर दिया, यानी 130 रुपए उस पर प्रिंट कर रखे हैं। अब ये कहते हैं अगर बट्टा 5% ही दिया होता तो लाभ कितना होता, तो 5% अंकित मूल्य पर मिलेगा। तो मैं इसका 5% निकालूं तो बताओ 13 इंटू 5 होता है 13 5 65, 6500 यानी 650 बट्टा परसेंटेज उठाएंगे तो क्या आएगा 6.25। तो इसमें से 6.25 यानी इसका 5% जो आएगा वो 6 पॉइंट इसके बराबर आएगा, 5 के बराबर आएगा, 6.5 यहां से कम कर दीजिए तो यहां से बचेगा 123.5 बचेगा। तो बताइए अब जो प्रॉफिट है वो कितने का हुआ, ये एसपी हो गया ना, अब ये 123.5 में बिकेगी, खरीदी कितने में थी 90 में, तो बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप कहेंगे सर 33.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो आप कहेंगे प्रॉफिट की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, तो 33.5 बटे 90 इंटू 100 होता है। एक जीरो से जीरो कट गया, एक दशमलव से एक जीरो कट गया, हम 9 का भाग देंगे 33 में, 9 30 27 बचेंगे 6 65, तो 9 7 63 बचेंगे कितने 2, तो 2 बटे 9, यानी इस प्रश्न का उत्तर आएगा 37 सही 2 बटे 9%, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का क्या होगा दोस्तों
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो कीजिए दोस्तों एक ऐसा ही एग्जाम्पल आपके लिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 8% बट्टा देकर 1560 में बेचता है, लेकिन 19.6% का उसको क्या होता है, लाभ। अब ये क्या होता है कि बट्टा देगा ही नहीं, तो लाभ कितने परसेंट का होगा। वही दोस्तों हम सीपी और एमपी। सीपी होता है 100 माइनस डी, तो 8 100 में से कम कर दो बेटा, कितना आएगा, 92। एमपी होता है 100 प्लस पी, तो 100 में पी जोड़ दो तो 119.6। अब ये कहता है वो डिस्काउंट देगा ही नहीं, अगर बट्टा देगा ही नहीं, अगर बट्टा नहीं देगा तो यही हमारा कौन होगा, यही हमारा एसपी होगा। तो एमपी है वही हमारा कौन होगा, एसपी हो जाएगा। तो बताइए अब लाभ कितने का होगा। तो आप कहेंगे अब जो लाभ है वो पहले से 8 रुपए ज्यादा आ रहा है, तो बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। तो आप कहेंगे 6, यहां पर आएगा 7 और ये आ गया 2, 27.6 का लाभ हो रहा है। कितने पर, 92 पे। तो इंटू क्या आएगा, 100 आएगा, इंटू क्या आएगा, 100। इस जीरो से एक दशमलव कैंसिल हो गया, इसका भाग इसमें पूरा पूरा चला गया 3 बार, और एक जीरो यहाँ 10 बच रहा है, 10 को 3 से गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 30% इसका करेक्ट आंसर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल में, अगला एक अलग प्रकार का एग्जाम्पल है। एक दुकानदार एक कलम और एक पुस्तक है 250 रुपए में खरीद के लाता है, दोनों कितने की, 250 की। कलम को 15% लाभ पर बेचता है और पुस्तक को 19% किस पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। यदि उसने कलम को तो 19% लाभ पर बेच दिया होता और पुस्तक को 15% लाभ पर बेचता, तो उसे 2 रुपए क्या मिलते, ज्यादा मिलते। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल में बताता हूं, अगला एग्जाम्पल आपको करना है। जैसे मैंने देखो यहां पर ये बोल दिया हमारे पास दो चीजें, एक तो है हमारे पास कलम और एक हमारे पास क्या है, पुस्तक। पहली कंडीशन, इसने कलम को तो बेचा है 15% प्रॉफिट में, यानी प्लस के 15, और पुस्तक को बेचा है 19% प्रॉफिट, यानी प्लस का 19%। तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा ही होगा, तो मैंने मान लिया x रुपए का प्रॉफिट होगा। यानी प्रॉफिट कितने का होगा, तो आप कहेंगे सर x रुपए का प्रॉफिट हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है x रुपए का। फिर मैं कहता हूं सेकंड कंडीशन कि कलम को तो बेचता 19% लाभ पर और इसको बेचता 15% लाभ पर। तो बताइए ये कहता है पहले से 2 रुपए ज्यादा मिलते हैं, यानी x+2 रुपए का क्या होता है, लाभ। जबकि हमें पता है कि कलम का मतलब होता है जैसे पेन प्लस पुस्तक यानी बुक, इन दोनों की टोटल कीमत 250 है हमारे पास, कितनी है, 250। ये हमें दे रखी है, इसने 250 रुपए कीमत हमें दे रखी है। मैं कहता हूं अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर माइनस यानी 1 आपको माइनस कर दे, तो बताइए कलम का कितना शेष रहेगा। तो 19 में से 15 गया तो 4 शेष रहेगा, तो पेन का 4% शेष रहेगा। इधर 15 में से 19 घटा देंगे तो बताओ बुक का कितना शेष रहेगा। तो आप कहेंगे सर -4% शेष रहेगा, तो मैंने यहां माइनस कर दिया। तो ये बराबर होगा 2 रुपए के, क्योंकि हम x+2 में से x घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 रुपए के बराबर आएगा। तो बताइए P-B का बाहर कॉमन ले लें 4%, तो P-B का 4% 2 के बराबर है। तो बताओ 1% बटे 4 के बराबर होगा। तो परसेंट हटाऊंगा तो इंटू में 100 आएगा। दोस्तों 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो 25 दूणु 50,
यानी P माइनस बी की जो वैल्यू है ना वो कितनी आई 50। अगर हमें P की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों के योग का आधा यानी कितना होगा 150 रुपए होगा। अगर हमें B की वैल्यू चाहिए तो दोनों का अंतर यानी 250 प्लस 250 माइनस 50 200 को आधा कितना होगा 100 रुपए होगा। ये P की वैल्यू होगी और ये B की वैल्यू होगी। अरे हमें अगर अपन इसको करते हैं ना विलोपन विधि से, एक बार P प्लस बी आ रहा है एक बार P माइनस बी, तो एक बार हम जोड़ के आधा करेंगे एक बार घटाकर आधा करेंगे। तो जोड़ के आधा करेंगे तो हमारा बड़ा वाला वैल्यू आएगा, घटा के आधा करेंगे तो सेकंड वाला वैल्यू आएगा। तो हमें किसका मूल्य पूछा कलम का यानी P पूछा, तो वो आंसर आएगा 150 रुपए यानी आंसर कितना आएगा 150। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना होगा दोस्तों 150। तो कीजिए इस प्रश्न का अगला प्रश्न आप, और अगला प्रश्न है इससे रिलेटेड बिल्कुल सेम ऐसा ही एज इट इज प्रश्न। तो कीजिए दोस्तों इस प्रश्न को हल। वही तरीका बनाना है, मेज मतलब टेबल, कुर्सी यानी चेयर, तो प्रॉफिट क्या होता है। तो मैं कहता हूं अगर हम टेबल को 20% लाभ पर और कुर्सी को 16% हानि पर बेचें तो ये कहता है 720 रुपए का लाभ होता है। तो प्लस जो लाभ होता है वो कितने का होता है 720 का। अब ये कहता है कि मेज को 16% किस पर बेचें हानि पर, और कुर्सी को 20% लाभ पर बेचें तो न लाभ और न हानि होता है मतलब 0। तो ये कहता है मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मेज का क्रय मूल्य यानी आपको टेबल का मूल्य बताना है। देखो सेकंड कंडीशन बड़ी आसान कंडीशन है, यहां प्रॉफिट और लॉस 0 है, न लाभ है न हानि। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि टेबल का जो 16% होगा, टेबल का जो 16% होगा वो इस कुर्सी के 20% के बराबर होगा। कुर्सी के किसके बराबर होगा 20% के बराबर होगा। तभी तो यहां 0 आएगा क्योंकि दोनों इक्वल वैल्यू देंगे यानी तभी तो इसका मान 0 आएगा। तो परसेंट से भी परसेंट कट गया और 4 से काटेंगे तो ये 4 बार और ये 5 बार कट गया। तो बताइए टेबल और कुर्सी का जो मूल्य आएगा वो किस रेशियो में आएगा। तो आप कहेंगे सर टेबल की रेट तो कितनी है 5 और चेयर की रेट कितनी है 4, तो ये 5:4 में आएगा। कितने रेशियो आएगा 5:4 में। हमें अभी फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो बताओ फर्स्ट अप्लाई करने से पहले मैं ऐसे मान लेता हूं इन दोनों के दो बिंदु लगा देता हूं 500 और 400। अब ये कहता है कि टेबल पर तो 20% का लाभ, तो बताओ 500 का 20% कितना होता है तो 100 रुपए। तो टेबल पर तो 100 रुपए का लाभ हुआ है और चेयर पर हुई है 16% की हानि। तो बताओ 400 का 16% कितना होगा तो 16 चौक 64 रुपए होगा। तो 64 की हो गई हानि। तो बताइए टोटल ऑल ओवर सौदे में क्या हुआ। तो बताओ 100 में से 64 गया तो 36 बच गया। तो 36 का प्रॉफिट हुआ जो बराबर है 720 के। तो बताइए 1 यूनिट किसके बराबर होगा 20 के बराबर होगा। 1 यूनिट किसके बराबर होगा 20 के। तो बताइए टेबल का मूल्य कितना होगा। तो 500 को गुणा कर दो किससे 20 से, यानी 500 गुणा 20 तो होगा टेबल का मूल्य यानी 10,000। और हमसे पूछे चेयर का मूल्य क्या होगा। तो 400 को गुणा कर दो 20 से यानी इसका मूल्य आएगा कितना 8,000। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हमें टेबल का पूछा गया था तो आंसर कितना आएगा 10,000। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा 10,000। तो दोस्तों ये था हमारा लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस, जिसमें हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं है, मेरा वीडियो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, अच्छे से पसंद आया है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम आगे भी ऐसे ही कुछ चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ाता रहूं मैं आपको निःशुल्क, बिल्कुल मुफ्त में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।